पढ़ रहे थे यहाँ, ये पैराग्राफ अपन ने कर लिया। सभी सच्चा प्रेम एवं सभी यज्ञ अपने सार में मूल, अहम और उसकी पृथककारी त्रुटि का प्रकृति द्वारा किया खंडन है। यह एक आवश्यक प्रथम विखंडन से एकत्व की पुनः प्राप्ति की ओर मुड़ने का उसका प्रयास है। प्राणियों की समस्त एकता सारतः एक आत्म प्राप्ति है, उसके साथ मिलन है जिससे हम पृथक हो चुके हैं। अपनी निज सत्ता को दूसरों की आत्मसत्ताओं में खोज निकालना है। यज्ञ की बात कर रहे हैं हम कि ये यूनिवर्सली कैसे एप्लीकेबल है, किस ओर उसका मूवमेंट है, कि जो पहले विखंडन हुआ, डिसइंटीग्रेशन हुआ, डिसइंटीग्रेट हो गई, कि जो एकम था वो इतनी सारी चीजों के अंदर विभक्त हो गया। किस लिए? कि स्वयं को फिर से पाने के लिए, इस अनेकता के अंदर फिर से उसको दोबारा पाने के लिए, से एकत्व की पुनः प्राप्ति की ओर। क्योंकि एकत्व, मूलभूत एकत्व ऑलरेडी है, इसलिए यज्ञ विधान लागू है। और उस विधान के कारण उससे बाध्य होके हम अहमात्मक चेतना से पहले तो हम ये देखते हैं कि भी अहम के माध्यम से धीरे धीरे उसका आरोहण होता है, उसके अंदर प्रेम का, ज्ञान का, सारी चीजों का आरोहण होता रहता है और मूल एकत्व की ओर ये मूवमेंट हमारा चलता रहता है। परंतु केवल एक दिव्य प्रेम और एकत्व ही उस वस्तु को प्रकाश में अधिकृत कर सकते हैं जिसे इन चीजों के मानवीय रूप अंधकार में खोज रहे हैं। अंधकार में हम जिन चीजों को खोज रहे हैं, टटोल रहे हैं, हमको पता नहीं कि वो चीज कहाँ है। सुख खोज रहे हैं या जो जो चीजें हम खोज रहे हैं वो मानवीय अंधकार के अंदर खोज रहे हैं, अहम के अंदर खोज रहे हैं। और दिव्य प्रेम और एकत्व ही उस वस्तु को प्रकाश में अधिकृत कर सकते हैं। तो टटोल तो सारे उसी को रहे हैं, क्योंकि मूल एकत्व की ओर चलना प्रकृति की गति है। तो उससे बाध्य होके पशु है या प्राणी है या मनुष्य, कोई भी, कुछ भी, आपके पौधे हैं, वो सारे के सारे मूव तो इसी ओर कर रहे हैं कि वो कुछ खोज रहे हैं इस चीज को, पर अभी अंधकार के अंदर। क्योंकि सच्ची एकता केवल सामान्य हितों के जीवन के कारण जुड़ी भौतिक कोशिकाओं की तरह कोई संगठन और समूहन नहीं है। जैसे भौतिक कोशिकाएं कोई सारी आपस के अंदर क्यों हम एक साथ एकजुट जी रहे हैं, वो एकजुट नहीं, डीपली अंतरात्मा के अंदर एक या हम हैं या नहीं है। ये कोई समूह नहीं कि हम सारे बस 15 जने एक साथ रह रहे हैं, 20, या कोई एक देश का समूह एक साथ, वो संगठन की बात नहीं। जैसे अफोरिज्म में हमने अभी तक क्या नहीं पाया है? एकता। क्योंकि हमने अभी तक खाली लड़ाई झगड़े, फिर बाद में कॉम्प्रोमाइज, ये हम पढ़ के गए थे। तो ये कोई भौतिक कोशिकाओं की तरह कोई संगठन या समूहन नहीं है। सामान्य हित के कारण सारी भी एक बॉडी के अंदर सारे सेल्स हैं, एक सामान्य हित के कारण बैठे हैं साहब। उसमें हर एक का अपना फुलफिलमेंट है, हर एक की उसके अंदर उसमें परिपूर्णता है। यह कोई भावनात्मक समझ, सहानुभूति, एकजुटता या एक दूसरे के करीब आना भी नहीं है। भाई हम तो इस कॉन्ट्रास्ट से समझ सकते हैं बस, कि वर्तमान में ये है, तो इससे जो ये आदर्श स्थिति बता रहे हैं उसमें क्या होगा। एक्चुअल में तो ये चीजें अभी प्राप्त करनी है, पर हाँ इतना समझ में आ सकता है कि वर्तमान में ये चीज है, कि वर्तमान में जो है उससे तो हमको रूबरू हो ही रहे हैं। केवल तभी हम वास्तव में उनके साथ एकीकृत होते हैं जो प्रकृति के विभाजनों के कारण हमसे अलग हो गए हैं। जब हम विभाजन को रद्द कर देते हैं और खुद को उस चीज में प्राप्त कर लेते हैं जो हमें अपना आप नहीं प्रतीत होती, सेल्फ और नॉन सेल्फ प्रतीत होता है अभी तो, मैं और दूसरा। हालांकि जहां हृदय का प्रवेश है, भावना भी थोड़ी प्रवेश कर जाती है, वहां मैं और दूसरा का जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा उसको आराम मिलता है, वो उतना नहीं रहता। और उसके अंदर देखो आप कितना काम भी कर पाते हो। और जहां ये बहुत ज्यादा है मैं और ये, वहां मुश्किल है। तो इस चीज को जब हम विभाजन को रद्द कर देते हैं, खुद को उस चीज में प्राप्त कर लेते हैं। पशु से भी प्रेम करती देखो कैसे ढीला छोड़ देता है आपके हाथों में। सारी चीज ऐसे है कि मानो इस भेद को मिटाने का प्रयास हो, तो हमें अपना आप नहीं प्रतीत होती।
और बाद में सारी चीजों के अंदर अपना आप ही जो रियल सेल्फ है वो प्रतीत होना शुरू हो जाती है। हमने ये रियलाइज किया या नहीं किया, पर सब्जेक्टिवली तो हम महसूस कर ही सकते हैं इस चीज को कि हाँ, वर्तमान स्टेज ये है और उसके परिणाम ये हैं। तो उससे हम ग्रो करके ऐसे की ओर मूव करना चाहिए जहां ये संभव होगी, और इसको लोगों ने प्रमाणित किया भी है। भाई, प्रयोग सिद्ध किया है इसको। संगठन एक प्राणिक और भौतिक एकता है। कोई भी एसोसिएशन आप बना रहे हो, प्राणिक और भौतिक एकता है। इसका यज्ञ आपसी सहायता और रियायतों सुविधाओं का यज्ञ है। उसके अंदर रियायत, एक परिवार के अंदर भी एक प्राणिक संगठन मान लो आपका है, आपका आपकी पत्नी का, तो उसके अंदर आप ये समझ जाते हो कि उसके स्ट्रॉन्ग होल्ड्स ये हैं, और कुछ उसके जो जो ऐसे पॉइंट्स हैं जहां उसको टच नहीं करना चाहिए, आप वो आपको समझ जाती है, वो आप उसको समझ जाते हैं। तो आप सफलतापूर्वक तब निभा पाते हो इसके अंदर जब दोनों को तालमेल के अंदर उसमें, तो ये भौतिक और प्राणिक, और उसके अंदर जैसे कोई एक एक संगठन है, तो आप उसके अंदर फिर बाद में कि भी हम एक कॉमन कॉज के लिए, इसके लिए 20 जनों का, 30 जनों का या इतने जनों का संगठन है, उसमें आप ये समझते हो भी आपका ये दायित्व है, इसमें आपकी ये प्रतिबद्धताएं हैं हमारे संगठन के। फिर बाद में अगर उसमें ज्यादा ही आपके विशृंखलता हो, तो आप कहते हैं ये हमारे बाई लॉज हैं, ये हमने नियम बनाए, इसके हिसाब से देखो भाई, ये आप ऐसे करो। फिर बाद में और ज्यादा उसके अंदर आपके डिस्कॉर्डेंसेस हों, तो आप कहते भैया देख, तेरे को डिसिप्लिनरी एक्शन तेरे ऊपर लेना पड़ेगा अगर तू रहना चाहता है तो, नहीं तो तेरे को इससे डिसएसोसिएट करना पड़ेगा इस संगठन से। और यदि ज्यादा लोगों में ये हो तो फिर अल्टीमेटली वो संगठन टूट जाता है, वो चलता नहीं। तो इसका यज्ञ जो संगठन, इस तरीके के एसोसिएशन से उनका यज्ञ आपसी सहायता, रियायतों सुविधाओं का यज्ञ है। निकटता, सहानुभूति, एकजुटता, एक मानसिक, नैतिक और भावनात्मक एकता पैदा करती हैं। उनका यज्ञ आपसी सहयोग और आपसी संतुष्टि का यज्ञ है। निकटता, सहानुभूति, सिंपैथी, ये और थोड़ा सा डीपर हो गया। एक मानसिक, नैतिक और भावनात्मक एकता पैदा करती हैं। निकटता है, सहानुभूति है, एकजुटता है, तो उनका यज्ञ है आपसी सहयोग और आपसी संतुष्टि का यज्ञ है। अलग अलग स्टेजेस, अलग अलग आरोहण, आप बारीकी से देख सकते हैं, ये सारी चीजें तो समाज में देख ही सकते हैं हम। पर सच्ची एकता आध्यात्मिक एकता होती है। उसका यज्ञ एक पारस्परिक आत्मदान है, हमारे आंतरिक तत्व का परस्पर मिलाव है। आप किसी से इसलिए प्रेम कर रहे हैं, ये माँ से संबद्ध है, इससे मेरा इसी कारण है, तो उसके बाहरी कोई भी ये जो रियायतों की ओर की बात है, वो तो सारी टेकन केयर ऑफ वैसे ही हो जाती है। आप बाहरी गुणदोष विवेचन फिर नहीं करते। अरे माँ का है ये, अब इसके क्या गुणदोष विवेचन करूं, ये तो मेरा सच्चा भाई है। अब तो सारे बाहरी डिस्कॉर्डेंसेज हैं, वो तो गए। ये भावना आने के ऊपर भी देखो कितना फर्क पड़ता है। तो हमारे आंतरिक तत्व का परस्पर मिलाव है। यज्ञ का विधान विश्व प्रकृति में अपनी इस पूर्ण और निश्शेष आत्मदान की पराकाष्ठा की ओर गति करता है। विश्व प्रकृति में अपनी इस पूर्ण और निश्शेष आत्मदान की पराकाष्ठा, निश्शेष, बिना बचाए। जैसे आप अपने इष्ट को, किसी ऐसी चीज को भी, अब इसमें इस मंदिर के लिए, ये भगवान के लिए, राम मंदिर के लिए कैसे लोगों ने, उसके पास उतने ही पैसे थे, एक लेडी की वो बता रहे हैं उसके पास कुल संपत्ति 20 रुपए, या ऐसी बहुत कहानियां हैं। उन्होंने कहा ले जाओ ये सब टोटल। सामने जो लेने आया उसके भी हाथ कांप गए लेने के अंदर, कि नहीं माता जी, या जो भी कोई व्यक्ति सामने की, ये तो हम तो नहीं। अरे क्या, मैंने बचा के रखे हैं ये सारे के सारे, कितने दिन हो गए ये बचाए। उसमें जो उसको डीप कंटेंटमेंट, जो आनंद मिला होगा, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो विश्व प्रकृति में अपनी इस पूर्ण और निश्शेष आत्मदान की पराकाष्ठा, इसकी पराकाष्ठा खाली भावनात्मक स्तर के ऊपर नहीं, भावना के ऊपर इजी है, द्रवित होके आप कर बैठते हो, करते हो ये। पर एक्चुअल में उसमें डिटेल के अंदर फिर जिस जिस चीज की माँ और श्री अरविंद मांग करते हैं, ये एक एक चीज के अंदर, आपके एक एक एक्ट के अंदर, वो चीजें तो हो ही चुकी भाई। भावनात्मक तौर पे लोगों ने करी है ये, पर आपकी भौतिक प्रकृति तक उस बात को लेके आना, उसमें फिर ये गहन, एक्चुअल में आपके अंदर जितना गहरा प्रेम होगा आपके इष्ट के प्रति,
तो ही यहां तक ला पाओगे, नहीं तो ला नहीं पाओगे। भावना में ठीक है, भजन गा रहे हैं वहां तक ठीक है, आपके इष्ट के पास गए वहां तक ठीक है, गुरु के पास गए वहां तक ठीक है। आपकी प्रकृति के जो दैनंदिन क्रियाकलाप है, सामान्य क्रियाकलाप हैं, वहां तक भी और उतने ही जोश के साथ उसको लेके आना, इसमें फिर बाद में आप कसौटी पे उतारे जाओगे। और इसी चीज के लिए ये है सारी की सारी। तो अपनी इस पूर्ण और निश्शेष आत्मदान की पराकाष्ठा की ओर गति करता है ये देने वाले में और यज्ञ के पात्र में। यज्ञ का पात्र कौन है आपका? ऑब्जेक्ट क्या है सामने जिसको ऑफर कर रहे हो? एक ही समान आत्मा की चेतना को जागृत करता है, एक ही समान आत्मा की चेतना को जागृत करता है। यज्ञ की यह पराकाष्ठा मानवीय प्रेम और भक्ति की भी पराकाष्ठा है, जब वह दिव्य बनने का प्रयास करता है। गीता में इसीलिए जो त्रिविध मार्ग है, ज्ञान कर्म और भक्ति, वो अल्टीमेटली एकजुट हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। नहीं, जिन्होंने ट्रेंचेंटली अलग अलग किया है, ये तो कर्म मार्ग है, ये भक्ति मार्ग है, ये ज्ञान मार्ग है, अलग अलग कैसे रह सकते हैं? अगर किसी को भी अपनी पराकाष्ठा के ऊपर उठना है कि मैं कर्म को अपनी पराकाष्ठा के ऊपर लेके जाना चाहता हूं, तो उसमें ज्ञान और भक्ति के बिना पराकाष्ठा पे कैसे लेके चले जाओगे? कर्म तो मैं कर रहा हूं पर उसमें आनंद नहीं आ रहा, तो आप कर्म कैसे कर पाओगे फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम? आप अपने आप को एंड्योर नहीं कर पाओगे उस चीज में। भक्ति जबरदस्त है मेरे, कर्म नहीं करता मैं, तो आप कैसे एंड्योर कर पाओगे? क्योंकि कर्म तो करना पड़ेगा, आपका होना मात्र भी एक कर्म है। तो आप में भक्ति है पर कर्म नहीं करते, तो ये तो एक खाई आ गई, ये हो नहीं सकता, ये अननेचुरल चीज है। और फिर आप में ज्ञान है, पर ज्ञान किस चीज का? उसके लिए आप कर्म नहीं करते और उसके प्रति आपको आकर्षण नहीं है, प्रेम नहीं है, तो आप तो चूक रहे हो। उस ज्ञान की जो फोर्स है, वो तो भक्ति प्रेम ये प्रदान करती है, उससे तो हम चूक गए। तो इसलिए गीता इनको गूंथ के सबको एक कर देती है। ये गीता की विशेषता है, हर सूत्र को वो एकजुट कर देती है, उसको गूंथ देती है। कर्म है, यज्ञ है, फिर बाद के अंदर आपके जो सांख्य है और योग है। नहीं तो वो कह रहे हैं ये तो अलग अलग है, योगी जन कर्म की ओर प्रवृत्त होते हैं, और जबकि सांख्य है वो निष्काम निष्कर्म की ओर। जब है ही नहीं कोई, खाली सारा खेल ही आपके इन तत्वों का है, 24 तत्वों का, कर्म करो नहीं करो, क्या करो उसके अंदर? योग है वो, उसमें वो गीता उन दोनों का समन्वय साध देती है। तो ऐसी विशेष इसके अंदर बात है कि सारे सूत्रों को आप कितना भी खोलिए, इनफ खोल ही नहीं सकते। इसीलिए सारी चीजों को करते 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 श्री अरविंद कह रहे हैं सुप्रामेंटल के बॉर्डर्स तक ले जाके छोड़ देती है। बॉर्डर्स तक इसलिए क्योंकि आगे की यात्रा का निरूपण नहीं किया जा सकता। आप एक सर्टेन जगह तक उसको हाथ पकड़ के लेके चले गए, अब भैया खेल इसके अंदर, बगीचे में आ गया, अब तू आनंद ले या तेरी यात्रा स्वयं तय कर। क्योंकि प्रेम की सबसे ऊंची चोटी भी पूर्ण पारस्परिक आत्मदान के स्वर्ग की ओर इंगित करती है। इसका सर्वोच्च शिखर भी दो आत्माओं का उल्लास पूर्वक मिलाप में एक हो जाना है। ठीक है, यहां तक के सेंटेंस, कोई सा सेंटेंस है जो क्लियर नहीं हो पा रहा किसी के भी? कोई? रविकांत जी? आसान है, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, देविका जी? इसमें दोबारा देखना पड़ेगा, वो नेटवर्क इश्यूज थे तो क्लियर नहीं हुआ लाइंस में। दोबारा रिकॉर्डिंग देख लूंगी मैं, फिर पूछ लूंगी ठीक आपसे। है। विवेक, मेरी क्या क्लियर आपको आती है क्या, या उन्हीं के देविका जी की साइड ही है? इधर क्लियर है। ठीक है। और आवाज कोई क्लियर है। अच्छा, कोई लाइन या कोई चीज इसमें कुछ है क्या आपको जो क्लियर न हो? अभी तक तो समझ में आया नहीं ये पंक्ति। है? अभी तक तो ये पंक्ति समझ में आई है। हाँ, दीपक, कोई चीज इसमें जोड़नी है या कुछ रिफ्लेक्शन है क्या इसमें? नहीं, कोई बात नहीं। जीवन का सार तत्व है सर, है? हाँ, ये जीवन का सार तत्व है।
साधना हाँ, यही। सही, ठीक है, आगे चलते हैं। सार्वभौमिक यज्ञ विधान मतलब यूनिवर्सल जो तरीके से अप्लाइड है, यूनिवर्सली अप्लाइड है, जड़ तत्व के अंदर भी है। ये कोई जीवित प्राणी में ही ये यज्ञ है ये बात नहीं है, ये तो भौतिक प्रकृति तक के अंदर यज्ञ विधान है का ये गंभीरतर विचार गीता की कर्म संबंधी शिक्षा का मर्म है। कर्म पहले आप कामना से, मतलब आप जब सचेतन यज्ञ करने की स्थिति में आते हो तब आप ये कहते हो मां की प्रसन्नता के लिए। उससे पहले तो गीता शुरुआत यही करती है। गीता का जो कर्म संबंधी जो विधान है, कर्म संबंधी इसकी जो शिक्षा है, क्योंकि अर्जुन ने कहा भी निष्काम कर्म करूं कैसे, क्योंकि गीता शुरू में उससे कहती भी निष्काम होके कर्म कर। पहले उसका इश्यू ये था कि मेरे को तो ये चीजें नहीं चाहिए, तो मेरे को ये करना ही क्यों चाहिए। और बिल्कुल सही प्रश्न है। हम ये कहते हैं ये सामान्य प्रश्न है, सामान्य क्या, हम तो इस प्रश्न तक भी नहीं आए। जब मेरे को सामने ऐसी कोई चीज की आवश्यकता नहीं तो मैं इनको मारने जैसा घोर कर्म क्यों करूं, ये सामान्य बात है क्या। आपसे यदि किसी व्यक्ति की हत्या करवाई जाए, ऐसा युद्ध करवाया जाए जिसके अंदर आपके जो उस समय के ऊंचे से ऊंचे आदर्श हैं उनको आपको तलवार की घाट उतारना है, क्यों करोगे आप। तो आपके भीतर से सारी चीजें जो एथिक्स है, मोरलिटी है, वो सारी जागृत हो जाती है। और अर्जुन के मुख से वही वही कहलवा रही है गीता। आपके जो ऊंचे से ऊंचे विधान हैं वो सारे उसके मुख से कहलवा रही है। और उनकी अपने आप के स्तर पे यदि ऊंचे से ऊंचे माइंड के हिसाब से भी आप उत्तर दो तो उनका उत्तर नहीं बनता। एकमात्र उत्तर अंतरात्मा के आधार पे बनता है कि मेरी इच्छा के निमित्त मेरे लिए कर्म कर, तेरे को इसमें कोई चीज चाहिए या नहीं चाहिए वो मुद्दा नहीं हो सकता। यदि ये तत्व का प्रवेश न हो तो कर्म संबंधी विधान आ नहीं सकता। यदि आप ध्यान दें तो इसके ऊपर कर्म का विधान कैसे निरूपित होगा, हो ही नहीं सकता। तो जो ये यज्ञ का ये गंभीरतर विचार जो है गीता की कर्म संबंधी शिक्षा का मर्म है, ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा। यही यज्ञ का जो पूरा विधान, मतलब वेद के अंदर जो यज्ञ है और क्या है, ये विधान है। और ये विधान मतलब जगदम्बा का संकल्प है जो यहां क्रियान्वित हो रहा है। तो डिवाइन विल, अग्नि उसका रूपक है, उसका जो संकल्प है उसका रूपक है अग्नि। हमारे अंदर किस तरीके से प्रज्वलित हो, सबसे मूलभूत काम ये है कि हम जहां हैं उसमें हम में किस तरीके से अग्नि प्रज्वलित हो, देवताओं से हमारा आदान प्रदान हो, हम इसमें आरोहण करें। तो इसलिए सबसे ज्यादा जो जो डेडिकेटेड मंत्र हैं, ऋचाएं हैं वेद के अंदर, वो अग्नि को है। और श्री अरविंद ने हमको ये क्वेश्चन भी किया कि कितना किसको भाग दिया गया है उससे इसकी महत्ता तय नहीं होती। वो तो क्योंकि आपके बार बार जीवन में ये चीज काम में आ रही है तो वो उसको ज्यादा बार रिपीट किया गया है, और चीजों की महत्ता इससे कम नहीं हो जाती। मैं ये इसलिए भी साथ में कह रहा हूं कि आपको वो परिप्रेक्ष्य भी धीरे धीरे याद आता रहे, वो लिंकेजेस भी आपकी होती रहे। यज्ञ के द्वारा सर्वोच्च देव के साथ आध्यात्मिक मिलन और शाश्वत पुरुष के प्रति निःशेष आत्मदान इसके सिद्धांत का सार है। सर्वोच्च देव के साथ आध्यात्मिक मिलन, ये यो नहीं कोई आलंकारिक तरीके से कि मेरे को लिखना है एक इसके साथ एडजेक्टिव जोड़ दो, मिलन तो ठीक है पर आध्यात्मिक और जोड़ दो, क्योंकि इसी मिलन से आप एक्चुअल मिलन कर सकते हो। जैसे मैंने कहा कि बाहरी मिलन हृदय का भी है, अगर ये कॉन्सेप्ट भी है मेरा भाई है भाई, तो कितनी सारी चीजें हैं वो अपने आप ही टेकन केयर ऑफ हो जाती हैं। ये माँ का है, आप लोगों से इसलिए गहन संबंध है, ये जितना परिवार से नहीं है भाई, माँ के लिए चल रहे हैं ये। अब ये जो हमारा एक बॉन्ड हो गया उसका आधार कितना अलग हो गया। तो यदि बाहरी प्रकृति कोई समय सिर भी उठाती है तो उसको रोकने के लिए कितना मजबूत आधार हो गया। दूसरी जगह आपके अगर ब्लड रिलेशंस है वहां ये आधार है नहीं, जबकि इसके अंदर है। अरे यार क्या फर्क पड़ता है भाई, कई चीजें मेरे को अगर नहीं समझ में आ रही, रविकांत जी की कोई नहीं समझ में आ रही होगी, पर अल्टीमेटली है माँ के, तो हमारे सच्चे भाई तो यही हैं। तो कितनी सारी चीज को आपके देखो ये बिल्कुल जो डिफरेंसेस हैं उनको मीट करने का कितना पावरफुल तरीका हो गया।
और शाश्वत पुरुष के प्रति निःशेष आत्मदान इसके सिद्धांत का सार है। यज्ञ को यदि आप स्वीकार करते हो सहर्ष, यूं तो बाध्यकारी रूप से है, तो आपको यहां तक ले जाएगा वो। यज्ञ का आरोहण का मतलब ही यही है कि वो धीरे धीरे यहां तक, किस पराकाष्ठा तक ले जाएगा आपको, कि जहां आनंद ही आप, और कोई दूसरी चीज आप कर नहीं सकते। तब इसका मतलब, और ये एकमात्र आपकी अंतरात्मा पहले तो आपको इस तरीके से राउंड अबाउट तरीके से लेके जाती है। पहले आप किसी को कोई ऐसी चीज करते हो, उसका भाग आपने ले लिया, या आप एस्थेटिक्स के आधार पे, अरे यार ये सुंदर बात थोड़ी है, तूने नहीं किया होगा उससे प्रॉमिस, पर अब ये कोई बात थोड़ी होती है। अब ये तेरे सामने अब सड़क के ऊपर कोई ये तकलीफ पा रहा है, तेरी कोई प्रतिबद्धता यो नहीं है, पर ये गलत बात है। वो वहां तड़प रहा है, तेरे पास साधन है, या तू जो भी हेल्प कर सकता उतनी तो तेरे को करनी चाहिए। हाँ, पर एक सीमा के ऊपर जाके ये सारी चीजें हैं, इनको सबको तोड़ना पड़ता है। ये सारी की सारी जो ये साइकिक वाली बात आप करते हैं, उसमें ये आ जाएगी कि एक समय जो ये हेल्प करती है साइकिक को ग्रो करने में, सिंपैथी है, जो इंटरचेंज है, सद्भाव है, फिर बाद में ये जो बाहरी सारी चीजें हैं, ये सब ऐसे एनकम्ब्रेंसेस हैं जो आपको एकदम छिन्न भिन्न, ये इसी में सिंथेसिस के अंदर ही कुछ पेज बाद में ही है, वो यथा समय हम ले लेंगे। अगर आप खुद अपने स्तर पे पढ़ना चाहें, उसमें बड़ा क्लियर है कि साइकिक का आविर्भाव वो पहले तो इन चीजों के आधार पे धीरे धीरे ग्रो करता है, और बाद में जब उसका सही इमरजेंस है, वो इनको तोड़ के फेंक देता है। ये फिलेंथ्रोपी वगैरह कुछ नहीं, इनटॉलरेंट होता है वो, एकदम इनटॉलरेंट है। तो यदि कोई आदमी सामने आप इस तरीके का देखते हो, नहीं तो टॉलरेट करते रहते हो, कि इसका मतलब आपके वो भाग अभी आया नहीं। अब टॉलरेट किसको करना, या किसमें कैथोलिसिटी होना, कि कहाँ इनटॉलरेंट होना। यज्ञ के विषय में एक असंस्कृत विचार यह है कि यह कष्ट में आत्म बलिदान, कठोर आत्मपीड़न तथा कष्टकर आत्मविलोपन का कार्य है। अरे भाई देखो, इसमें मार्ग में आते हो, ये बंधन तो आपको तोड़ने पड़ते हैं। ये तो कष्ट देखो कितनी इन्होंने, महात्मा जी ने तपस्या करी, इन्होंने इसमें ये अपनी जो चेरिश चीजें थी वो सारी छोड़नी पड़ती है भैया, इसमें कोई ऐसे सामान्य आसान चीज थोड़ी है। तो ये बिल्कुल असंस्कृत विचार है, ये भद्दा अनसिविलाइज्ड अनकल्चर्ड विचार है, ऐसा हो नहीं सकता। इस प्रकार का यज्ञ आत्म पंगुकरण और आत्म यंत्रणा की हद तक भी जा सकता है। ये सच्ची आध्यात्मिकता है नहीं। ये चीजें मनुष्य के अपनी प्रकृतिजन्य स्व को, प्रकृति से आपको जो स्व सेल्फ प्राप्त हो गया, जिसको आप अपने आप को मान बैठते हैं, को अतिक्रम करने के कठिन उद्यम में कुछ समय के लिए आवश्यक हो सकती है। ये जो बात है, आप सेल्फ डिसिप्लिनिंग करते हो यार, चेरिस्ट तो ये वाली बातें हैं। अब यूं तो आपको स्पोर्ट्स के अंदर जाना है, चेरिस्ट किसी के लिए नींद है, पर वो उसको छोड़नी पड़ती है, तो ये कोई त्याग की बात थोड़ी है, ये तो कॉमन सेंस की बात है। आपको अगर एडवेंचर का स्वाद लेना है, आप माउंट एवरेस्ट के ऊपर या कहीं भी जाना चाहते हो एडवेंचरस ट्रिप के ऊपर या कोई एक्सपीडिशन के ऊपर, उसमें कहते देखो बेचारे ने कितना त्याग किया, नहीं कितना शांति से वहां आराम से इस समय कितनी वैरायटी का भोजन कर रहा होता, कितना क्या कर रहा होता। या फिर जो कुछ पढ़ाई कर रहा है, गंभीर कोई चीज की तैयारी कर रहा है, कंपटीशन कर रहा है, आप यार कितना शांति से वहां बैठा था, देखो बेचारा। या कोई साइंटिस्ट अपनी लेबोरेटरी के अंदर रात दिन किसी चीज के पीछे लग रहा है, करे देखो बेचारा। ये वैसी ही बात है। तो प्रकृतिजन स्व को, प्रकृति से जो आपको अपरिष्कृत जो स्व मिला है, उसको अतिक्रम सुपरसीड करने में जो कठिन उद्यम में जो समय, कुछ समय लगता है और जो उसमें एनर्जी जाती है, तो आपको ये प्रतीत हो सकता है कि बड़ा कष्ट साध्य है, पर वो तो कॉमन सेंस की सी बात है। यूं तो व्यापार या कोई भी चीज वो भी कष्ट साध्य ही है। शरीर धारण करना भी अपने आप में कोई कष्ट से कम है नहीं, जिसमें आपके हेल्थ भी ऊपर नीचे हो सकती है, साइकोलॉजी भी ऊपर नीचे होती रहती, सकती क्या। आप यदि जीवन में कुछ वर्थ वाइल करना चाहते हो, तो आपके सामने चैलेंजेस भी आते हैं, संकट भी आते हैं। तो दूसरा कहते यार इसके पलायन करके जंगल में चले जाते हैं, तो क्या वहां आप समस्याओं से बच निकलेंगे? दूसरा कहेगा इनको मीट करो, ये चैलेंजेस जितने भी हैं,
और जिसके आगे बड़ा भविष्य है उसको ही एक्चुअल चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। ये बात तो सामान्य व्यक्ति को समझ में आती है। तो जहां आप ऐसी चीज की मांग कर रहे हो, उसमें कोई आत्म पंगुकरण, खुद को पंगु बना दिया, ये नहीं कि जबरदस्ती खुद को म्यूटिलेट कर दिया आपने, ये थोड़ी कर रहे हो आप। यज्ञ आपको हमेशा ही एग्रेंडाइज कर सकता है, आपको और फुलफिल कर सकता है, आनंद के अनंत स्रोत खोल देगा आपके, ये निश्चित है। यदि उसकी प्रकृति में अहम भाव उग्र और जिद्दी हो तो कभी कभी वह तदनुरूप प्रबल आंतरिक दमन और उसी के तुल्य उग्रता के द्वारा उसका मुकाबला उसे करना ही होता है। ये तो ठीक बात है, ये तो हम सारों के साथ है। ये वाली स्टेज पे तो हम बिल्कुल इसको समझ पा रहे हैं कि हाँ, ये तो अगर हम जीवन में कुछ करना चाह रहे हैं यार, इनको तो यथा स्थान रखना ही पड़ेगा। अपने समय को फिर बाद में रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, उसको अनुशासन में लाना पड़ेगा। तो कोई त्याग थोड़ी है, एक ग्रेटर कोई जॉय है उसके लिए आपको, ये यार ये कॉमन सेंस की सी बात है। परंतु गीता व्यक्ति की स्वयं के प्रति उग्रता की किसी भी अतिशयता को अस्वीकार करती है। ये आपने, और इसमें अगर आप देखें, दो मूवमेंट है। सेल्फ डिसिप्लिनरी तरीके से आपने जबरदस्ती अपने आप का दमन किया, एक दूसरे आप मां के ऊपर अपने आप को छोड़ देते हो। उनकी शक्ति आपकी इन चीजों को भी जिस तरीके से हैंडल करती है, आप लोअर वोल्टेज के ऊपर आप जिस तरीके से टैकल करोगे उसमें थोड़ी वायलेंस जरूर होगी, थोड़ी या ज्यादा। नहीं, ये नहीं करूंगा, एक समय विशेष के लिए हो सकता है वो जरूरी हो। जैसे बच्चे को डिसिप्लिन करने के लिए अगर ज्यादा ही उद्दंड है, हो सकता है आपको एक थप्पड़ मारना पड़े उसके। तो आपकी प्रकृति के लिए हो सकता है आपको कुछ ऐसा निर्णय लेना पड़े जो उसके लिए थोड़ा सा वायलेंट हो उस समय विशेष के लिए। पर जब आप माँ के हाथों में दे देते हो, वो जिस तरीके से उसको उसको लेती है, और आपके और भागों को, आपके दिमाग में तो खाली एक आप कोई उद्देश्य देख लेंगे कि मेरे को इसको ठीक करना है, और आप सिंसियर हो इसलिए तो आप शुरू ही कर रहे हो, पर आप उसको वायलेंटली हैंडल कर बैठते हो अपने स्तर के ऊपर। नहीं, ये तो होना ही चाहिए, ये तो मेरी प्रकृति बदमाशी कर रही है, इसको तो ऐसे करेंगे ही। तो उसमें थोड़ा वायलेंस का एलिमेंट थोड़ा या ज्यादा डिपेंड करता है प्रकृति के ऊपर, उतना आ सकता है, और किसी समय विशेष के लिए जरूरी हो भी सकता है। जैसे संयम और निग्रह का कॉन्सेप्ट आएगा इसमें गीता में। पर जब माँ इसको हैंडल करती हैं तो उनका तरीका ऐसा है, वो एक चीज नहीं, वो समग्रता में इस तरीके से आपकी पजल को लेती है, और उसमें वायलेंस नहीं है, हायर वोल्टेज पे काम हो रहा है। तो ये भी आप इसको अनुभव कर सकते हो। हाँ, वो कैसे आपके जीवन में एक्सप्रेस होगा, आपके पड़ाव कौन से आएंगे, वो अलग है, उसका रूप कैसा होगा, उस समय विशेष के लिए माँ जो कोई क्रिया करती है वो आपकी बाहरी प्रकृति सहर्ष स्वीकार करे, जरूरी नहीं। इनफैक्ट क्वाइट अनलाइकली है कि वो, वैसे उसको तो सेंस नहीं है, क्योंकि आप स्वयं अगर तपस्या करो तो ये सेंस आता है, मैंने ये किया, इसका ये परिणाम। यहां यदि आपने एक संकल्प भी कर लिया, माँ मैं आपका हूं, वो संकल्प भी इतना प्रभावी है, आपके जाने अनजाने भी चीजें ऐसी करेगा वो, आपको पता ही नहीं लगेगा। वो अनएक्सपेक्टेड आपके लिए, वो तो डीपर आपके कान होंगे या दृष्टि होगी तो कि भाई प्रक्रिया तो चल रही है, पर देर सवेर आप डेफिनेटली ये देख पाएंगे भाई ये चल रहा है मेरे साथ। आप इसको एक्नोलेज कर पाएंगे कि हाँ, आरोहण चल रहा है। बस इतना ही है कि भाई ये आरोहण इस गति से चले तो अपन इतनी मंजिल तक पहुंचेंगे। भाई अगर बैलगाड़ी सी गति से चले तो यार अपन जो दूरी है उसको कंसीडर करते हुए, ये तो फिर बाद में धीरे धीरे आपके जो पेस है वो भी बढ़ती जाएगी, इंटेंसिटी है वो भी बढ़ती जाएगी। ये प्रक्रिया है, और हर जने की अपने तरीके से है ये, पर है ये इस तरीके की क्योंकि अंतस्थित आत्मा वास्तव में विकसित हो रहा परमेश्वर ही है, वह कृष्ण है, वह भगवान है। उसे उस प्रकार पीड़ा और यंत्रणा नहीं पहुंचानी है जिस प्रकार के असुर उसे पीड़ा और यंत्रणा पहुंचाते हैं, अपितु उसे उत्तरोत्तर संवर्धित, प्रोत्साहित, पोषित और दिव्य प्रकाश, बल, हर्ष और विशालता की ओर ज्योतिर्मय रूप से उद्घाटित करना है। मतलब इसको ज्योतिर्मय तरीके से, तो ये दो फॉर्मूले हैं, ये साइकोलॉजिकल बात बताई मैंने। इसमें कई बार सिंसियरिटी के कारण आप उसको अपने लेवल पे टैकल करते हो और कुछ ऐसा कर बैठते हो जो थोड़ा वायलेंट होता है।
वहीं आप एक दूसरी शक्ति को पुकार सकते हो, अपने आप को उसके हाथ में दे सकते हो। ये ऐसी प्रक्रियाएँ हैं, किसी न किसी स्तर पे आपने महसूस करी भी होंगी। भई एस्पिरेशन है, इसका मतलब कहीं न कहीं आपने महसूस की होगी ये प्रक्रियाओं को। वो कैसे काम करती हैं, कैसे क्या है, उसके प्रति आप कितने सचेतन हैं या हो सकते हैं, ये अब इंडिविजुअल के ऊपर है। उसे उस प्रकार पीड़ा और यंत्रणा नहीं पहुँचानी है जिस प्रकार संसार के असुर उसे पीड़ा और यंत्रणा पहुँचाते हैं, अपितु उसे उत्तरोत्तर संवर्धित, प्रोत्साहित, पोषित और दिव्य प्रकाश, बल, हर्ष और विशालता की ओर ज्योतिर्मय रूप से उद्घाटित करना है। तो हमारे पास ज्योतिर्मय तरीका है नहीं। अभी वर्तमान में तो आपकी हाईएस्ट जो इंटेलिजेंस है वो है, और वो यदि निचले भागों से प्रभावित है या उनसे प्रताड़ित है, तो बेचारी अपने थोड़े डिम प्रकाश के अंदर जितना कुछ कर पाती है, कर पाती है। इसीलिए व्यक्ति ये कहता है मैं क्या करूँ? ठीक बात है। और ऐसे माहौल में उसको ये प्रैक्टिकल लगता नहीं कि भी माँ के हाथों में कैसे छोड़ दूँ? वो उसको ये लगता नहीं, रामकृष्ण जी उसको बार-बार, वो एक हरीश बाबू था या कौन था, कहे यार तू लिख दे मेरे नाम। उसके शराब की और पता नहीं क्या-क्या आदतें थी। पर एक भाग आकृष्ट था। उन्होंने कहा तू लिख के दे देख। लंबे समय तक उसको कन्विंस करते रहे, बाद में एक दिन उसने लिख के दिया कि हाँ जी, मेरी सारी चीज़ें मैं आपको ऑफ़र करता हूँ। क्योंकि वो ये इसके ऊपर कि कहने से क्या होता है? तो उन्होंने कहा अरे कहे तो सही। और ज़ोरदार बात है, प्रकृति इतनी ऐसे कनिंग है वो, कि कहने से क्या होगा, इससे क्या होगा? अरे कहे तो सही। अपनी निज सत्ता को नहीं, अपनी आत्मा के आंतरिक रिपुओं के दल को हमें निरुत्साहित, निष्कासित और आत्मा की विकास की वेदी पर बलि देना होता है। वेद की बात चल रही है ये बिल्कुल, जिसके अंदर आपके जो पणि हैं, वृत्र हैं, दस्यु हैं, इन सारों को, और आप अपने स्तर के ऊपर इनसे डील नहीं कर सकते। तो आप क्या करते हो? भई वहाँ वो ले जाते हैं आपकी गायों को बाड़े के अंदर छिपा देते हैं, तो इसके अंदर सरमा आती है, इंट्यूशन। वो अपने साथ के अंदर जो ये अंगिरस हैं या फिर इंद्र है या किसी को साथ में लेके जाती है। इंट्यूशन अपने साथ में किसी को इनको लेके जाती है, ट्रेस करती है, सूंघते-सूंघते जाती है कि भई लाइट यहाँ छिपी हुई है। और वो अद्री जिस माँद के अंदर, वो आपकी भौतिक सत्ता है। तो यदि हम एनफोर्स करें अपनी खाने की, सोने की, जो इन्हीं आदतों को, सेंसेशंस की, तो हम फिर से इन सारे ज्ञान को ले जाके एज़ इफ दस्यु इनको ले जाके उस माँद के अंदर, उस हिल के अंदर, उसमें कैद कर देते हैं। इंट्यूशन आती है, माँ श्री अरविंद के हमारे तो शब्दों के रूप में, वो इसको छिन्न-भिन्न करती है। और पीछे से फिर बाद में कोई पावर यदि आप साथ में लेके जाते हो, तो रैंड ओपन कर देती है, उसको तोड़ देती है। और उसके अंदर से फिर बाद में आप धीरे-धीरे जितना निकाल पाते हो, कितना निकाल पाते हो, ये पूरी प्रक्रिया है। तो इसमें कहीं वेद और गीता ये सारे एक ही बात पे कॉन्कर कर रहे हैं। निर्दयतापूर्वक इन सबको पूरी तरह निकाल बाहर करना होता है, जिनके नाम है काम, क्रोध, असमता, लोभ, बाह्य सुख-दुखों के प्रति आसक्ति। क्योंकि ये गीता के फ्रेमवर्क में यदि बात करें तो द्वंद, ड्युअलिटीज़ और गुण, ये 2 चीज़ें हैं उसके अंदर। एक तो ड्युअलिटीज़ और एक गुण, द्वंद हैं। ये हड़पने वाले राक्षसों का समूह है, जो आत्मा की त्रुटियों और पीड़ाओं का कारण है। इन्हें स्वयं का अंग नहीं, बल्कि हमारी आत्मा की वास्तविक और दिव्यतर प्रकृति के घुसपैठियों और विकृतियों के रूप में माना जाना चाहिए। सैक्रिफाइस अर्थात बलि, सैक्रिफाइस करना मतलब बलि। इंग्लिश का जो शब्द है, अगर उसके लिटरल सेंस के अंदर, क्योंकि इंडियन जो यज्ञ शब्द है, उसका कोई जो इंग्लिश इक्विवेलेंट है नहीं। पर सैक्रिफाइस का जो लिटरल मीनिंग, अर्थात बलि शब्द के कठोर अर्थों में इनकी बलि चढ़ा देनी होगी, चाहे जाते समय वे साधक की चेतना पर प्रतिबिंब के रूप में कैसा भी कष्ट क्यों न डालें। तो जैसे सावित्री के अंदर है, ही टुक इट आउट फ्रॉम द ब्लीडिंग रूट्स, जो डिजायर को है उसने अपरूट कर लिया फ्रॉम द ब्लीडिंग रूट्स। आप जब उसको उखाड़ते हो, तो ये सावित्री की है। लेकिन यज्ञ का वास्तविक सार आत्मदाह नहीं, आत्मदान है। इसका उद्देश्य आत्मविनाश नहीं,
अपितु आत्म परिपूर्णता है। और इवन जो लोग ये कहते हैं हम तो माँ के ऊपर पूरे तरीके से आश्रित हैं, इसलिए हम एफर्ट नहीं करते, इसलिए हम ज्ञान के ऊपर, अपने आप को विकसित करने के ऊपर, श्री अरविंद को पढ़ने के ऊपर हम इतना नहीं, जो कर रही है सो माँ कर रही है। अरे नहीं, ऐसा है नहीं। आपका कर्म बढ़ जाता है, एक्चुअल में कर्म शुरू ही तब होता है। उससे पहले तो आत्मदाह है ही। आप जो जीवन जी रहे हो उसमें वो तो आत्मदाह है। दान करने के द्वारा, यज्ञ का मतलब क्या है? भेंट के द्वारा पवित्र करना। लिटरल मीनिंग इसका यज्ञ का ये है कि जब आप सेक्रीफाइस करते हो तो आप अपने आप को दे देते हो और उसके द्वारा आप अपने आप को पवित्र कर देते हो। भाई जैसे आप अपने आप को कोई गुरु के हाथों में दे देते हैं जो आपको कुंदन बना देता है, सोना बना देता है आपका। उसकी एल्केमी अलग है कि इस तत्व का नहीं, वो किसी भी तत्व का उसको दे, वो सोना बना देगा। तो वैसे ही जब आप अपने आप को ऑफर करते हो, ये एक ऐसी एल्केमी है, ये एक ऐसी कीमियागिरी है जो आपको एकदम ट्रांसम्यूट कर देगी। इसका उद्देश्य आत्म विनाश नहीं, आत्म परिपूर्णता है, सेल्फ फुलफिलमेंट है। अगर आपको ये महसूस नहीं हो रहा कि अरे यार इसमें तो आनंद ही आनंद है, इसमें तो और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है, तब तक इसका मतलब अभी हम दुविधा में हैं, अभी तक इसका सच्चा टेस्ट आया नहीं। हाँ, इस एक भाग में डेफिनेटली हम सबको आया हुआ है, जो भाग माँ की ओर आकृष्ट है, पर अभी तक उसने पूरा दर्ज नहीं किया। इसकी विधि आत्म पीड़न नहीं, अपितु एक महत्तर जीवन है। आत्म पंगुकरण नहीं, अपितु हमारे प्रकृतिगत मानव भागों को दिव्य अंगों में बदलना है। आत्म यंत्रणा नहीं, अपितु क्षुद्रतर सुख से महत्तर आनंद की ओर प्रयाण करना है। सतही प्रकृति के असंस्कृत या कलुषित भाग के लिए आरंभ में केवल एक ही चीज पीड़ादायक होती है, वह है अपेक्षित अपरिहार्य अनुशासन। शुरू में जो चीज हमको बहुत पीड़ा दे रही है, वो वर्तमान में जो अपरिहार्य अनुशासन जो अपेक्षित है, इनएविटेबल, परिहार नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते कि मैं इससे बच निकलूं, नहीं बच निकल सकते। वो अनुशासन अधकचरे अहंकार के विलय के लिए आवश्यक इनकार, परंतु इसके बदले में उसे एक त्वरित और अपरिमित पर पारितोषिक मिल सकता है। अगर आप ये कर पाओ, ये साहस जुटा पाओ, तो इसका आपको जो पारितोषिक मिलेगा वो तो अपरिमित होगा। वह है दूसरों में, सभी वस्तुओं में, सार्वभौम एकता में, परात्पर आत्मा एवं आत्म तत्व की स्वतंत्रता में और भगवान के स्पर्श के हर्षोन्माद में एक वास्तविक महत्तर या चरम परिपूर्णता की प्राप्ति। हमारा यज्ञ कोई ऐसा दान नहीं है जिसके बदले दूसरी ओर से कोई प्रतिदान या फलप्रद स्वीकृति प्राप्त न हो। ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए कृष्ण प्रेम जब ट्रेन में बैठे थे, वो इंग्लिश लेडी थी, देख के कि वो तो चेहरे से पता चल गया अभी ये तो इंग्लिश है, ये इंडियन नहीं है, ये विदेशी है। बहुत नाराज हुई कि शर्म नहीं आई हमको कलंकित करने में। तो क्या मिला तेरे को? ये रूप देख, तेरा क्या कर रखा है तूने, तेरे को मिला क्या? कृष्ण प्रेम तो बिल्कुल आराम से मुस्कुरा के, मतलब उनको कोई दिक्कत ही नहीं थी। उसके कितना देर उसने गाली गलौज करी उस बात से। फिर बाद में जब उसने कहा कि तेरे को मिला क्या ये सारा करके, तो धीरे सी अपनी जेब के अंदर छोटी सी भगवान का विग्रह उन्होंने हमेशा कैरी करते थे अपने साथ, कि मैडम ये मिला मेरे को, ये चीज मिली मेरे को। और एक वार्ता के अंदर वो कह रहे हैं कि कोई वेदांती है, जब वो मेरे से कहता है कि तू कैप और गाउन, मतलब जो जो दीक्षांत समारोह में जिस तरीके की आपको पहना दिया जाता है कैप और गाउन की वॉक, आप बिल्कुल संभ्रांत तरीके से चल रहे हैं उसमें, ये थोड़ी है आप ऐसे बिना मर्यादा के चल रहे हैं। कह रहे अगर मैं वेदांती होता तो डेफिनेटली मैं यार चलता तेरी जैसे, तेरी बात ठीक है, मैं तरीके से बैठता, ब्रह्म का ध्यान करता, ये करता वो करता, पर मैं क्या करूं, एक समस्या आ गई। रास्ते में कृष्ण दिख गए और वेरी टचेज ही मैडम्स, जहां वो टच कर देते हैं वहां वो मदमत्त कर देते हैं। अब मैं एक कदम सीधे रख नहीं पाता, अब मैं उछल कूद करते चलता हूं। अब मैं क्या करूं? मेरी समस्या ये है। तो यज्ञ कोई ऐसा दान नहीं है जिसके बदले आपको कोई फलप्रद स्वीकृति या कोई प्रतिदान प्राप्त न हो।
तो आप कहते पता नहीं, माँ से बोलते हैं, कुछ कह नहीं रहे हो। ये असंभव है, ये संभव है नहीं, हो ही नहीं सकता। यह तो हमारी सनातन आत्मा का, हमारी शरीरधारी आत्मा एवं सचेतन प्रकृति के साथ पारस्परिक आदान प्रदान है, क्योंकि जिससे आप संवाद कर रहे हो वो तो आपकी स्वयं की निज सत्ता है। कहीं और से उत्तर आने में तो समय लग सकता है, आपकी अपनी ही भीतर सनातन जो आत्मा है उससे उत्तर कहां से और दूर से थोड़ी आएगा, आपका ही तो रियल सेल्फ है। तो आप कह रहे हो उत्तर नहीं मिल रहा, तो ये तो आपको देखने की आवश्यकता है कि फंडामेंटल फैक्ट ये है कि आप कभी भी अनुत्तरित रह नहीं सकते। ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि यद्यपि हम किसी भी प्रतिफल की मांग नहीं करते, तथापि हमारे अंदर गहराई में ये ज्ञान रहता ही है कि एक अद्भुत प्रतिफल की प्राप्ति अवश्यंभावी है। आप अपने आप को कृष्ण के चरणों में थ्रो कर दो और कोई रेस्पॉन्स न आए। हाँ, शुरू में ये इसलिए हो सकता है कि आपके कितनी सारी चीजें, इससे मेरे को ये मिलेगा, इससे मेरे को ये मिलेगा। अगर आप सिंसियर हो तो नहीं आएगा वो, अदरवाइज तो जैसे गीता ही कहती है, आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु। ज्ञानी तो खैर सबसे ऊंचा मानती है वो, आर्थ तकलीफ में कोई पुकारता है उसको रेस्पॉन्स मिलता है कि भैया मैंने जाके सवामणि करी वहां, मेरा काम बन गया। हाँ, मैं अब मानने लग गया इस बात को। अगर ये रेस्पॉन्स परमात्मा की तरफ से ऐसे व्यक्तियों के लिए न आए, कैसे कदम मुड़े? रिलीजन आपको जिस तरीके से लेके चलता है उसमें अगर आपको रेस्पॉन्सेज न मिले, आपको जीवन में सुकून न आए, हाँ, उससे आध्यात्मिकता नहीं हो गई। पर अप्रोचेस तो ऐसे ही होंगे। शुरुआत अगर आप ये सारे एवेन्यूज बंद कर दोगे तो कोई भी मनुष्य जाति में चल ही नहीं पाएगा। आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं? ये तो फिर बाद में दुर्लभ कोई आत्माएं कोई ऐसी हैं बस उस चीज के लिए निर्णीत हैं, तो भले ही कोई, अदरवाइज तो आपने सबके लिए बंद ही कर दिया पूरा का पूरा मार्ग। वो तो चलेंगे किसी भी तरीके से, इसलिए गीता कहती है उदारा सर्वएव, सारे ही उदार हैं, चाहे आर्थ है अर्थार्थी है, मेरे को कोई चीज की आवश्यकता है। जिज्ञासु, यार बात क्या है? ये तत्व क्या है? हो क्या रहा है? आत्मा जानती है कि वह अपने आप को भगवान पर वृथाई न्यौछावर नहीं करती, कुछ भी याचना न करती हुई भी वह दिव्य शक्ति और उपस्थिति की अनंत संपदाओं को प्राप्त करती है। इतनी जबरदस्त बात है ये यज्ञ विधान आपका हो गया। संपूर्ण जीवन को यज्ञ में परिणत करना होगा। ये तो अब कैसे करना है उसकी ये प्रक्रिया बता रहे हैं। अब ये कितना हमसे, अब आप बताइए, ये मैं पढ़ूं या नहीं पढ़ूं? इसको दीपक क्या करें इसको? क्योंकि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट तो यहां अपना हो गया कि भाई यज्ञ ये चीज है, ये इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन आ गया यहां पे। नहीं नहीं, वैसे तो पढ़ना चाहिए, जितनी बार भी पढ़ेंगे तो बेटर ही है। बाकी ये चर्चा क्योंकि कितनी रजिस्टर अच्छी, ये कितनी बढ़िया ये सारी चर्चा है। मतलब सिंथेसिस में क्या चीज है जो छोड़ दी, देखो जबरदस्त। ठीक है, तो मैं पढ़ूं क्या? हाँ, ठीक है, ये प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है। अब हमको जीवन में करना क्या है? संपूर्ण जीवन को एक सचेतन यज्ञ में परिणत करना होगा। अच्छा, इससे पहले एक जो चीज थी मातृवाणी में, जो ये त्याग और इसकी हम एक कॉन्सेप्ट अभी आया था बलिदान का, कि आत्म पंगुकरण, ये इसमें माँ का बड़ा स्पष्ट है, और ये साहित्य संचयन के पेज 68 के ऊपर है। सच्चा समर्पण और त्याग या बलिदान का सामान्य विचार। सच्चा समर्पण और त्याग या बलिदान का सामान्य विचार। हमारे योग में त्याग के लिए कोई स्थान नहीं है। इसलिए यदि आपको कोई कोई मां श्री अरविंद का भी कोई आदमी अगर धीरे से भी ये सजेस्ट करता है भैया इसमें चेरिश चीजें छोड़नी पड़ती है, अगर वो भी कह रहा है, तो आप माँ के शब्दों को अक्षर से इनको मानो, और ये समझ लो तुरंत ही ये कसौटी पे उतर गया कि उसको अभी माँ का और श्री अरविंद की शिक्षा का कोई सेंस है नहीं, न आध्यात्मिक मार्ग का कोई सेंस है। क्योंकि हमारे योग में त्याग के लिए कहीं कोई स्थान नहीं है। आप त्याग बलिदान कर ही नहीं सकते इस मार्ग में। राधा की प्रार्थना में यही कह रहे हैं माँ, इसमें कोई भी
इसमें तकलीफ का काम हो ही नहीं सकता। ये तो पूर्ण आनंद है। यदि मैं एक एक बूंद भी आपको दे देती हूँ तो ये क्योंकि तेरी है, ये तो पूर्ण आनंद है। यदि मैं कतरा कतरा भी तेरे को दे देती हूँ और वो अक्षरशः सही है, ये कोई कोई बहुत अच्छी, देखो कितनी काव्यात्मक बात है। अरे नहीं, वो माँ कुछ कह रही है, वो सत्य कह रही है एकदम। परंतु सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि तुम त्याग शब्द का क्या अर्थ करते हो। अपने विशुद्ध भाव में इसका अर्थ है पवित्र उत्सर्ग। यज्ञ जो शब्द है उसका मतलब है पवित्र उत्सर्ग, ऑफरिंग, भगवान के प्रति अर्पण द्वारा पवित्रीकरण। ये मैंने अभी आपको कहा। हालांकि ये सारी बातें जो मैं कह रहा हूं वो इसमें आई हैं, क्योंकि हम जितनी भी चर्चा कर रहे हैं वो एकमात्र मां श्री अरविंद के परिप्रेक्ष्य से ही कर रहे हैं और कोई दूसरा परिप्रेक्ष्य है नहीं। पर ये तो डायरेक्टली उन्हीं के शब्द हैं, तो इसमें तो कहीं कोई संभावना, गुंजाइश कोई दूसरी चीज की रहती नहीं। ये तो आप इसमें कोई संशय कर भी नहीं सकते। परंतु आजकल ये शब्द जो भाव लिए रहता है उसके अनुसार त्याग कुछ ऐसी चीज है जो विनाश के लिए कार्य करती है। अपने साथ ये शब्द एक अभावात्मक वातावरण लिए रहता है। अभाव, आपकी जो चेरिश्ड कोई जो निधियां हैं उससे दूर होना, इस प्रकार का त्याग परिपूर्णता नहीं है। यह तो आत्मवंचना है, आत्मवध है। तुम अपनी जो संभावनाएं हैं, अपने व्यक्तित्व की अत्यंत जड़ भौतिक से लेकर उच्चतम आध्यात्मिक श्रेणी तक की संभावनाएं और सिद्धियां हैं, उनका त्याग करते हो। त्याग तुम्हारी सत्ता को क्षीण करता है। यदि भौतिक रूप में तुम अपने जीवन का, अपने शरीर का त्याग करते हो तो तुम भौतिक स्तर की अपनी समस्त संभावनाओं को त्याग देते हो। तुम अपने पार्थिव अस्तित्व की उपलब्धियों को से हाथ धो बैठते हो। इसलिए ज्ञान यज्ञ, कर्म यज्ञ, तो कर्म यज्ञ का मतलब ये नहीं है कि मैं निष्कर्म होके और बैठ गया, साहब मैंने तो यज्ञ कर दिया उसका। ये तो बेवकूफी हो गई। ज्ञान का यज्ञ आपने कर दिया तो मैं जानबूझ के रिजोल्यूटली मूर्ख होके बैठ गया, ये यज्ञ क्या हुआ? ये तो हठधर्मिता हो गई। ये तो कॉमन सेंस भी नहीं है। इसी प्रकार नैतिक दृष्टि से तुम अपने जीवन का बलिदान कर सकते हो। तुम अपने आंतरिक जीवन की विशालता और स्वतंत्रता, परिपूर्णता को त्याग देते हो। नैतिक दृष्टि से, पहले शारीरिक दृष्टि से कर्म का, नैतिक दृष्टि से और कई चीजों जो आपके हैं वो। आत्मबलि के इस विचार के अंदर सदा ही एक प्रकार की जबरदस्ती का, एक तरह के दबाव या कसाव का, एक अध्यारोपित आत्मवंचना का भाव रहता है। मतलब हमेशा ही इसके अंदर अपने आप को न्यून करने का, अपने आप को छोटा करने का, हमेशा ही कि आपकी जो संभावनाएं हैं उसको आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, कंस्ट्रिक्ट कर दिया, म्यूटिलेट कर दिया, मार डाला उनको। आप में संगीत की संभावना है, उसको पवित्र कर दो। समस्या प्रेम की कि मेरी आसक्ति है, उसके आसक्ति के उस प्रेम की बात गलत नहीं है, जिस तरीके से उसको ठीक करो। मैं बोलता हूं उस समय मेरे कंट्रोल नहीं रहता, तो अब मैं आज से मुंह बंद कर लूंगा, क्योंकि मैं सड़क पे जाता हूं तो इससे एक्सीडेंट हो जाता है, इसलिए सड़क सारी अब खाली रख दो, अब कोई जाना आना बंद कर दो। जो त्रुटियां हैं उनका जो है दोष निरूपण, उसको हटाओ वहां से, उतनी तो बात है। नहीं तो व्यक्ति को शुरू में कैसे आप एक्सपेक्ट कर लोगे वो हो जाएगा पूर्ण, तो वो तो पूर्ण हो ही गया, फिर साधना क्या, किस चीज की? यह एक ऐसा आदर्श है जो आत्मा की गंभीरतर और विशालतर सहज स्फुरणाओं को कोई स्थान नहीं देता। समर्पण से हमारा आशय इससे नहीं है, अपितु सहज आत्मदान से अपने संपूर्ण स्वयं को, भगवान को, एक ऐसी उच्चतर चेतना को दे देना जिसके तुम एक अंग हो। समर्पण क्षीण नहीं करेगा, अपितु संवर्धित करेगा, एग्रेंडाइज कर देगा आपको। वह तुम्हारे व्यक्तित्व को घटाएगा नहीं, न उसे दुर्बल करेगा, न उसका नाश ही करेगा, वह उसे सुदृढ़ और विवर्धित करेगा। ऐसा यदि आप समझ जाते हो, सीख जाते हो, आपके आनंद का पारावार नहीं रहता। आपकी जो लेटेंट फैकल्टीज वो खुल के आती हैं, संभावनाएं खुल के आती हैं, जिनका पहले आपको खुद को पता नहीं था। अब चार्डविक जो है माँ के पास जब गया वहां पौंडीचेरी में, उसके अंदर से कवित्व शक्ति जिस तरीके से फूट पड़ी, उसके शरीर की जो क्षमताएं हैं वो फूट पड़ी, उसकी जो चीजें हैं, नहीं व्यक्ति कहता अच्छा ये भी है। समर्पण का अर्थ है ऐसा दान जो दान के संपूर्ण आनंद के साथ मुक्त भाव से और पूर्ण रूप से किया गया हो। इसमें त्याग अथवा बलिदान का कोई भाव नहीं होता। यदि तुम में जरा सा भी ऐसा भाव हो कि तुम त्याग कर रहे हो, तो फिर वह समर्पण नहीं रह जाता, समर्पण हो ही नहीं सकता। आप तकलीफ पाके कैसे कर सकते हो ये काम? ये नहीं हो सकता।
तो इसलिए अब इसमें कोई डिस्कशन की बात नहीं रही। यही बात जो मैं सैटरडे को ये कह रहा था, अरे आप पूरा अपने आप को दे देते हो उसके अंदर। इसमें कोई सामान्य बाहरी आंतरिक ये जीवन नहीं है, तो आपकी खुद की लेटेंट जो फैकल्टीज है, उनको पंख लगाना है। आप जब अपने आप के बजाय किसी मित्र के लिए कोई चीज़ करते हो, वो कहानियाँ देखो कैसी अमर कहानियाँ हैं। वो कोई कहानी थोड़ी है कि उसने अपने आप के लिए छीन के ब्रेड खा ली, ये कोई कहानी है क्या? आपको कोई प्रभावित करती है ये कहानी? क्या यार ये क्या कहानी है? ये क्या बता रहे हो? कहानी तो वो है जिसके अंदर एक मित्र कह रहा है, अरे जल्दी फांसी लगाओ मेरे को, दूसरा कह रहा है, रुको, 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 रोको उसको। ये कहानी है। ये आज भी हमको कितना प्रभावित करती है। तो जहां भी अंतरात्मा अपने आप को आके दर्ज करती है, वो है सच्ची बात। मतलब कोई भी इश्यू के अंदर हम कैसे, और कोई दूसरी बात हमारे लिए एटलीस्ट कैसे हो सकती है, हम कहीं भी बैठे हों, इसका ये कोई जरूरी थोड़ी है मैं आश्रम में बैठा हूं। प्रैक्टिकली संभव भी कैसे है? भैया इधर तो पूरे संसार को आश्रम घोषित कर दो, नहीं तो क्या मतलब हुआ इसका? आप कहीं तो होगे, पर इसका मतलब जहां होगे वहां आश्रम में तो कुछ लोग भाव सच्चा रख सकेंगे, बाकी पृथ्वी सच्चा भाव नहीं रख सकेगी। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि इसका तो ये अर्थ हुआ कि तुम अपने आप को पूर्ण दान से बचाए रखते हो, अथवा यह कि तुम अनिच्छा पूर्वक या कष्ट और श्रम पूर्वक देने की चेष्टा कर रहे हो। तो भाव तो पूर्ण का हो, जितना कर पाए नहीं कर पाए वो बाद की बात है। अगर भाव में ही कचाई हो तब तो करना तो रहा ही कहाँ। अगर पूर्ण आपके संकल्प हो तो भी वो एग्जीक्यूशन के अंदर पूर्ण कहाँ? भाई जिन्होंने अपना उठा के जीवन दे दिया तो भी वो ये पाते हैं यार, बरसों बरस बीत गए। बहुत लंबा समय लगता है, ओवरनाइट की प्रक्रिया नहीं है। उसमें कितने कितने उतार, कितने चढ़ाव, ये वो सारी चीजें, जिसके प्रमाण श्री अरविंद के पत्र हैं। जो लोग बहुत सोच समझ के आए थे, जिनमें ये सारी चीज थी, जिन्होंने अपने आप को दिया, उनके साथ वो पत्र हैं। तो यदि देने के अंदर ही पूर्णता न होगी तब तो फिर बाद में आप, अरे देने में तो भाव निश्शेष हो, फिर जाके मुश्किल से आपकी बाहरी प्रकृति है वो थोड़ा थोड़ा स्वीकार करेगी, नहीं तो आप कहोगे यार ऊपर से कोई चीज चलती है, नीचे लेवल तक आती आती वो भ्रष्ट हो जाती है। सरकार में भी हम देखते हैं, ऊपर से मंतव्य तो ठीक था, एग्जीक्यूशन में देखो इसका क्या हाल हुआ। जैसे कोई बच्चा है, पेंटिंग तो सही है, वो बनाएगा तो अब बेचारे को बनानी जैसी आएगी वैसी कैरिकेचर बनाएगा उसका। पर आपका भाव ही पूर्ण नहीं है, तो यहाँ आते-आते तो उसका जो होना है सो हो जाएगा, और तुम्हें दान का आनंद नहीं मिलता, कदाचित तुम्हारे अंदर देने की भावना तक नहीं होती। जब तुम कोई भी चीज़ अपनी सत्ता के संपीड़न, उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, उसको संपीड़न मतलब उसको उसको दबा रहे हो, ये भाव के साथ करते हो, तो ये तय मानो कि तुम उसे गलत रूप में कर रहे हो। सच्चा समर्पण तुम्हें विशाल बनाता है, वह तुम्हारी क्षमता वर्धित करता है, वह तुम्हारी गुणवत्ता एवं परिमाण में वह महत्तर ऊँचाई प्रदान करता है, जो तुम अपने आप प्राप्त नहीं कर सकते थे। तुम अपने बलबूते पे चल रहे हो और एक माँ के आँचल में अपने आप को छोड़ देते हो, वो आपको कैरी कर रही है, तो बताओ अब कौन-सा कल्याणकर होना चाहिए? मतलब इसमें कोई भी 2 बात कैसे हो सकती है? ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। ये हो ही नहीं सकता। इसलिए ये तो आप गाँठ ही बाँध लीजिए। अगर आपकी साइकोलॉजी में ये तो आपको इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, कौन से भाग है जो ये पीड़ा महसूस करते हैं, जो ये महसूस करते हैं। ये अपने-अपने तरीके, क्योंकि अपना-अपना फ्रेमवर्क है उसमें। किसी का एक फ्रेमवर्क है, किसी का दूसरा फ्रेमवर्क है। अब हम पर इस पे तो नहीं चल पाएँगे अब ये, क्योंकि ये तो नया है। इसी के ऊपर अगर कोई प्रश्न है तो, क्योंकि वो तो एक फिर बाद में हमारी समय सीमा अब इसके लिए स्वीकार नहीं कर रही। अब इसमें कोई प्रश्न या बिल्कुल क्लियर, कोई इसमें कोई भ्रम की स्थिति नहीं रह जाती, कोई गुंजाइश ही नहीं है इसमें। और ये कोई मेरे ऊपर लागू हो रहा है, आप पे नहीं लागू हो रहा है, या एक्स पे लागू हो रहा है, वाई पे कम लागू हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं। ये तो सार्वभौमिक तरीके से एक ही बात है। वो सारों पे, हम पे, और ये ग्रुप के साथ हम ये बात नहीं कर सके तो कौन से ग्रुप के साथ बात करेंगे ये? मैं फ्रीली ये मान के चलता हूँ, हम एक कॉमन एस्पिरेशन शेयर करते हैं। उसमें कभी भी बैक ऑफ द माइंड मेरे जैसे वो कह रहे हैं अभी आप आश्रम में, अरे यार ये क्या बात हुई? ये तो कोई बात ही नहीं है। ये तो माँ के अलग-अलग हाथ हैं, उनके अलग-अलग अंग हैं। आप जहाँ हो वो कोई फ़र्क थोड़ी, माँ तो पूरे विश्व में फैली हुई है, उसके अंग हैं ये अलग-अलग। बात तो यही है कि आपकी जो एस्पिरेशन है,
उसके हिसाब से खुले तरीके से आप पूर्ण रूप से उसको फॉलो करो। वो जो कहती है जहाँ ले जाती है वहाँ चले जाओ यार, उसमें बात क्या है? वो कहती है ये काम करो, वो काम करो। वो कहती है ये मत करो, मत करो। पर ये एक्चुअल में समस्या कब आती है? ये पूर्वाग्रह आप ये मान बैठते हो, इसका अर्थ ये सीधे-सीधे ये जी आश्रम में चले जाना। यार कह कौन रहा है ये बात? और कॉमन आप एसोसिएशन बनाते भी तो हो। ये एसोसिएशन हम शहर की सफाई करेंगे, चलो एक संगठन बना लेते हैं, एक समिति बना लेते हैं। हम एक गौशाला को इसको पूरे को करेंगे, तो कॉमन जो एक कॉज़ के लिए करते हैं, वो एक समिति बनाते भी तो हैं। और आश्रम का मतलब भी क्या है? कॉमन एस्पिरेशन शेयर कर रहे हैं, बस। इससे ज़्यादा और क्या है? इसमें इतने शंकित होने की उसकी तो कोई आवश्यकता नहीं। तो ये बिल्कुल क्लियर हैं ये इश्यूज़। इसमें कहीं कोई निर्विवाद है। भई माँ जो कह रही है वो अल्टीमेट है और वो फाइनल है। इससे आगे की कोई बात नहीं है। अब इसमें जो हमारे क्या चीज़ इसको स्वीकार नहीं कर रही, वो अब स्वयं अपने-अपने इंट्रोस्पेक्शन करो, भई कौन-सी बात इसको नहीं ले पा रही, कौन-सी क्या है? वो तो व्यक्ति खुद जानता है, दूसरा तो जान भी कैसे सकता है? अपने पास 2 मिनट है विवेक, अगर कोई बात हो तो। कुछ बात नहीं है भैया। दीपक जी। जी ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब इसे एकदम आत्मसात डे करके लाइट जैसा है ये सचेतन सारा का यज्ञ सारा। में परिणत करने की जरूरत है। हैं जी? और ये आत्मसात हो और सचेतन यज्ञ में परिणत हो जाए, इसका हाँ। प्रयास हम कर रहे हैं। हाँ, हाँ। ये तो बहुत ही सुंदर है ये सारा का सारा, और डेफ़िनेटली आप सबको किसी न किसी स्तर पे गहराई से ये महसूस हुआ ही होगा। ये कितना सुंदर है ये। बहुत ज़बरदस्त है ये। और दीपक ने ठीक कहा कि ये बार-बार जितना पढ़ते रहो उतना हमको कितना प्रकाश मिलता है। सारा दिन तो फिर बाद में और दूसरी चीज़ों में हम लगे रहते हैं। और दूसरी जितने कॉल्स हैं और सी चीज़ें हैं वो हमको परेशान करती हैं। ये है जो आत्मा को भोजन देती है। कैसी चीज़ ये प्रदान करती है, और श्री अरविंद देखो क्या-क्या हमको प्रदान कर रहे हैं। हाँ, शब्या जी कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं भैया। ठीक है। दीपक कोई चीज़ जोड़नी है इसमें? नहीं तो फिर विराम देते हैं। हाँ नहीं, वो तो कुछ नहीं। ठीक। कल अपन उसको ले लेंगे। ये आपके पास तो है नहीं शायद, या नहीं, ये पूरा है आप लोगों के पास। टेक्स्ट मैंने भेज दिया था। आप चाहें इसको पढ़ सकते हैं पहले। इंग्लिश तो सारों के पास है ही। ठीक है, कल मिलते हैं। जय श्री माँ। ठीक। जय श्री जय श्री राम।